अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। अच्छा, आज की जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली जो डीप सी कंट्रोलर्स 8610 के हवाले से है, जो अनयूजुअल ट्रिपिंग आती है ड्यूरिंग कमीशनिंग। वैसे तो पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से डिफरेंट वीडियोस अपलोड की हुई हैं मैंने इसके ऊपर, लेकिन आज की ये जो वीडियोस है ये स्पेशली बहुत सारी इसके ऊपर रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि जो इसकी इनपुट्स हैं वो ब्रेकर क्लोज होते ही ट्रिपिंग आ जाती है। तो अनयूजुअल जो है वो ट्रिपिंग होती है, उसके ऊपर मल्टीपल जो है वो फॉल्ट इंडिकेट होते हैं। जैसे शॉर्ट सर्किट की भी इंडिकेशन आ जाती है, फेल टू क्लोज की इंडिकेशन आ जाती है, या उसके ऊपर कुछ और इलेक्ट्रिकल ट्रिप की इंडिकेशन आ जाती है। लेकिन पता नहीं चलता कि बेसिकली होता क्या है एक्चुअल में, व्हाट हैपेंड एक्चुअली। कि जैसे ही आप सिंक्रोनाइज करते हो उसको, तो कॉमन बस के साथ, तो ब्रेकर क्लोज होते ही फ़ौरन ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। अच्छा, ये समझने की ज़रूरत है। पहले तो जो कॉन्सेप्ट है इसका, अगर आप वो समझेंगे तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि ट्रबल शूटिंग जो होती है वो लिंक होती है बेसिकली आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ। जितनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग उस सिस्टम फिलोसफी के साथ होगी, आपकी ट्रबल शूटिंग उतनी बेहतर तरीके से हो सकती है। तो जब तक आप सिस्टम की फ़िलासफ़ी को नहीं समझेंगे, इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर नहीं समझेंगे, तो ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो फिर क्या होता है कि हिट एंड ट्रायल की तरफ बंदा जाता है, तो मोस्टली फिर वो किसी और चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है, लेकिन फॉल्ट एक्चुअल में कुछ और हो रहा होता है। तो इस पे मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसा क्यों होता है। नॉर्मली होता क्या है कि आपने डेड बस के ऊपर भी अगर सिंक किया है तो भी फेल टू क्लोज की इंडिकेशन आती है, ब्रेकर क्लोज होता है, लेकिन फ़ौरन जो है उसकी ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। अगर आप उसको लाइव बस के ऊपर सिंक करते हैं तो सिंक हो जाता है, यानी अगर आप सिंक्रोस्कोप को देखेंगे तो वोल्टेज भी मैच हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी मैच हो रही है दोनों पे। जब चेक का साइन लगता है तो फ़ौरन तौर पर ब्रेकर क्लोज होता है, क्लोज होते ही ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। और इलेक्ट्रिकल ट्रिप, या उस पर फॉल्ट आता है फेल टू क्लोज का, या उस पर फॉल्ट आता है शॉर्ट सर्किट का, या उस पर कोई और अलार्म आ जाते हैं। तो कन्फ्यूजन होती है कि ये मसला क्या है। अच्छा, इसकी जो इनपुट होती है, फीडबैक की इनपुट होती है इसकी, जिसको हम कहते हैं जो ब्रेकर क्लोज एक्सिलरी की एक इनपुट होती है। बेसिकली वो स्टेटस होता है, फीडबैक होता है कि वो इनपुट इसको तब मिलती है जब इसका ब्रेकर क्लोज होता है। वो क्या करते हैं हम कि इनपुट, जैसे अगर मैं देखूं तो आपको ये डिजिटल इनपुट्स में अगर आप जाते हैं, ये स्काडा है, इनपुट्स में अगर आप जाते हैं एनालॉग डिजिटल इनपुट्स में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जनरेटर क्लोज एक्सिलरी की ये इनपुट है, जेन जेन क्लोज एक्सिलरी। ये इनपुट किस मकसद के लिए दी जाती है, यानी ये एक एक्सिलरी इनपुट होती है स्टेटस जनरेटर क्लोज का, यानी ब्रेकर क्लोज का। ठीक है, जब ब्रेकर क्लोज होगा तो क्लोज टू एक्टिव अगर रखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल आना चाहिए डिजिटल इनपुट सी के ऊपर। नेगेटिव सिग्नल आएगा, दैट्स मीन कि ये इसको एक फीडबैक स्टेटस चला जाएगा। यानी देखे, जो भी कंट्रोलर या कोई भी पीएलसी होता है वो कोई काम परफॉर्म करता है, वो कोई एक्टिविटी करता है, तो उससे उसका फीडबैक लाजमी चाहिए होता है कि जिससे पता चलता है उसको कि जो काम मैंने किया था वो हुआ कि नहीं हुआ। तो जब ये आउटपुट जनरेट करता है, जेन क्लोज ब्रेकर क्लोज की जो आउटपुट देता है वो इसके साथ लिंक होती है। बेसिकली ये उसका फीडबैक होती है। अगर आप डिजिटल आउटपुट्स में जाएं, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डिजिटल आउटपुट्स में आप आएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्लोज जेन आउटपुट है। ठीक है, ये एक आउटपुट निकालेगा ब्रेकर क्लोज करने के लिए। तो जब ये आउटपुट दे देगा ब्रेकर क्लोज करने के लिए, तो इससे किसी ने बताना भी है कि ब्रेकर क्लोज हो गया हुआ है। ठीक है, तो ये इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो इनपुट मिलेगी तो ये समझता है कि ब्रेकर क्लोज हो गया, अगर इनपुट नहीं मिलती तो ये समझता है कि ब्रेकर क्लोज नहीं हुआ, तो फेल टू क्लोज की इंडिकेशन फिर आ सकती है। तो इसलिए वो जो इनपुट है वो बेसिकली फीडबैक की इनपुट होती है। तो अब होता क्या है नॉर्मली तौर पर, ये देखें इसको समझें, डिफरेंट तरीके के फॉल्ट आते हैं। मैं आपको वन बाय वन बताने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने जनरेटर को टेस्ट किया, उसके वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों प्रॉपर कंट्रोल है, गोनर भी कंट्रोल है, एवियर भी कंट्रोल है। अब आपने उसको कॉमन बस के साथ
साथ सिंक्रोनाइज करना है। सिंक्रोनाइज आपने जब किया तो जैसे ही सिंक हुआ, ब्रेकर क्लोज हुआ और वो ब्रेकर फौरी तौर पर ट्रिप हुआ और शॉर्ट सर्किट की इंडिकेशन आ गई। सरप्राइज कि ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ, या इलेक्ट्रिकल ट्रिप की इंडिकेशन आ जाती है। अच्छा, उस टाइम होता ये है कि आपको ये मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि क्या वो फीडबैक की जो इनपुट है, ये जो जनरेटर क्लोज एक्चुअली जो डिजिटल इनपुट सी के ऊपर दी हुई है, क्या ये इनपुट एक्टिव होती है। अगर ये इनपुट एक्टिव नहीं होगी तो आपको ये फॉल्ट या ये अलार्म मिलेगा लाजमी। शॉर्ट सर्किट, फेल टू क्लोज, इलेक्ट्रिकल ट्रिप, ठीक है। ये वाली आपको डिफरेंट तरह के मॉड्यूल आपको शो करवाएगा। कभी भी मॉड्यूल, बहुत सारे फॉल्ट ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट शो नहीं करवाता। आपको इलेक्ट्रिकल ट्रिप तो शो करवाता है, लेकिन क्यों हुई है वो आपको नहीं पता चलता। आपको अगर एक इनपुट मिली है शॉर्ट सर्किट की, तो शॉर्ट सर्किट की इनपुट एक्चुअल में शॉर्ट सर्किट शायद ना हुआ हो, लेकिन जो उसने इनपुट जो उसने फॉल्ट आपको दिया स्क्रीन के ऊपर शॉर्ट सर्किट का, तो वो एक्चुअल में शॉर्ट सर्किट होता नहीं है। लेकिन वो हम इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट कैसे हो रहा है। बेसिकली वो ये माल फंक्शनिंग कर रहा होता है। वो जो इन्फॉर्मेशन वो देना कुछ और चाह रहा होता है, लेकिन वो देता कुछ और है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे फॉल्ट होते हैं जो एग्जैक्ट अपेयर नहीं होते। वो मॉड्यूल जो वो किसी और तरीके से शो करता है। फॉर एग्जांपल आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप जनरेटर को स्टार्ट करें, जनरेटर को आप चलाएं, तो जनरेटर अगर किसी वजह से बंद हो जाता है पीछे से, आपने सिर्फ रिमोट स्टार्ट से उसको स्टार्ट लिया और जनरेटर किसी वजह से किसी ने पीछे से बंद कर दिया, या उसका फ्यूल ख़त्म हो गया, या किसी ने फ्यूल वाल बंद कर दिया, तो जैसे ही जनरेटर बंद होगा, डेफिनेटली जब फ्यूल बंद हो जाएगा तो जनरेटर बंद हो जाएगा। तो जनरेटर जब बंद होगा तो इस मॉड्यूल के स्क्रीन के ऊपर क्या फॉल्ट आएगा। ये तो नहीं फॉल्ट आएगा कि इसका फ्यूल ख़त्म हो गया इसलिए बंद हुआ, या ये तो फॉल्ट नहीं आएगा कि समवन क्लोज द फ्यूल वॉल्व। उस पर फॉल्ट आएगा अंडर वोल्टेज ट्रिप, या उस पर फॉल्ट आएगा अंडर फ्रीक्वेंसी ट्रिप। क्योंकि जनरेटर जैसे बंद हुआ, किसी ने बंद किया, तो उसके फ्रीक्वेंसी गोज डाउन, वोल्टेज गोज डाउन। तो वो जब वोल्टेज नीचे आएंगे तो वो जो सेट पॉइंट होगा अंडर वोल्टेज का, जैसे ही उस पर रीच करेगा तो वो उस वाले जो 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 सिचुएशन है उसको लॉक कर देगा, और वो अंडर वोल्टेज की इंडिकेशन दे देगा कि जेनसेट शट डाउन अंडर वोल्टेज, जेनसेट अंडर वोल्टेज शट डाउन हो जाएगा। या अगर अंडर वोल्टेज शट डाउन की सेफ्टी बाईपास कर दोगे तो वो अंडर फ्रीक्वेंसी का इंडिकेशन देना शुरू कर देगा। अगर आप अंडर फ्रीक्वेंसी की भी बंद कर दोगे तो वो कोई और आपको फॉल्ट देगा। तो इसलिए बहुत सारे फॉल्ट ऐसे होते हैं जो आपकी एक्सपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। आपको 100% वो कंट्रोलर से वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती। वो आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपोजर और आपकी एक्सपर्टी से ही वो आप उसको आइडेंटिफाई करते हो कि ये फॉल्ट किस नोयत का हो सकता है। तो अब मैं आता हूँ दोबारा उसी बात की तरफ कि जो इनपुट हम देते हैं जनरेटर क्लोज एक्चुअली की, मोस्टली ये फॉल्ट आता है अक्सर लोगों के साथ कि वो ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। ऐसे एक मसला सबसे बड़ा ये है कि ये इनपुट जो है वो क्लोज नहीं, उसको मिलती नहीं है। समटाइम मिलती है, समटाइम नहीं मिलती। तो आप इसको चेक करें, इसको वेरीफाई करें। इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या करें कि आप इसके स्काडा वाले पोर्शन पे जाके मिमिक पे आप डिजिटल इनपुट्स पे आएंगे, तो यहाँ पर आपको ये इनपुट नज़र आएगी जो आपने कन्फिगर की होगी ना, वो इनपुट सी होगी। तो यहाँ पर लिखा होगा ये यहाँ पर क्लोज का स्टेटस नज़र आएगा आपको, ये ओपन क्लोज का स्काडा के ऊपर नज़र आएगा। तो आप ये वाली स्क्रीन ऑन करके स्काडा की फिर ब्रेकर क्लोज करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। आप मीटर से चेक करना ज़रा मुश्किल होता है कि नेगेटिव वोल्टेज जो है वो एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए आते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता। तो आप इस स्काडा से इस वाले जो इनपुट को क्लोज होते हुए देख सकते हैं। अच्छा, एक ये ऑप्शन है। दूसरा एक तो ये मसला हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि ये डिले से आती हो इनपुट, जो कॉन्टैक्ट है उस ब्रेकर का वो देर से मेक होता हो, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट हुआ वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी वजह भी एक हो सकती है कि जो बड़ी देर बाद जाके फाइंड आउट होती है, काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद जब आपको कोई और समझे तो फिर आपका ध्यान उसके ऊपर जाता है। वो ये हो सकता है कि आपका जो ब्रेकर है वो ट्रिप कर जाता हो, खुद ब खुद ही किसी वजह से वो ट्रिप कर जाता हो। यानी आपका ब्रेकर जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कि वो कोई माल फंक्शन करता हो। अगर वो भी खुद ट्रिप करेगा किसी वजह से, तो हमें मॉड्यूल जो है वो यही इंडिकेशन देगा, यही वाला प्रॉब्लम आएगा कि ये इसी वजह से जो है इलेक्ट्रिकल ट्रिप आई है या शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो जब भी आप ये वाला फॉल्ट फेस करें कि ब्रेकर क्लोजिंग में प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो उसके लिए आप जो है ये वाले 3 जो स्टेप्स हैं इनको आप वेरीफाई करें।
इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि जनरेटर जो है आप लाइव बस के ऊपर सिंक्रोनाइज ना करें, उसको पहले आप डेड बस के ऊपर सिंक्रोनाइज करें। डेड बस के ऊपर सिंक करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्रेकर क्या रिस्पॉन्स देता है। फिर उसके ऊपर ये शॉर्ट सर्किट वाली इंडिकेशन नहीं आएगी, उसके ऊपर कोई और फॉल्ट आएगा, अगर ये वाली फेल टू क्लोज की इंडिकेशन आ सकती है या कोई और इसके ऊपर इंडिकेशन आ सकती है। तो मोस्टली कन्फ्यूजन जो तब होती है जब हम उसको लाइव बस के ऊपर सिंक करते हैं, तो तब हमें ज़रा सा फॉल्ट को ट्रेस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसलिए ये फोकस किया जाए कि जो कमीशनिंग है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है उसको मद्देनजर रख के की जाए तो वो बेहतर होता है। एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, जब भी सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग के हम किसी भी कंट्रोलर के, चाहे वो डीपसी का हो, कॉमैप का हो, या कोई भी और ब्रांड हो, डाइफ हो, वुडवर्ड हो, जब भी हमने कमीशनिंग करनी है तो पहला ये रूल होता है कि आप उस जेनसेट को स्टैंड लोन पहले प्रॉपर कमीशन करें। यानी उसकी तमाम जो इंटीग्रेशन है, जो कनेक्टिविटी है, उस कंट्रोलर के साथ जो इंटरफेसिंग है, वो स्टैंड लोन सेट के ऊपर पहले अच्छे तरीके से कंफर्म कर ली जाए कि तमाम इनपुट्स इन लाइन है, तमाम आउटपुट्स जो है वो वर्किंग में है, गवर्नर और एवीआर जो प्रॉपर कंट्रोल में है। तब आप उसको लाइव बस के ऊपर सिंक पे जाएं। मोस्टली होता है कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि आप वहाँ पर सिंगल सेट को चलाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बस लाइव होती है और शटडाउन मिलता नहीं है। तो उस सिनेरियो में इस तरह की जो फॉल्ट हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि कोई ऐसा सिचुएशन बनाई जाए कि पहले स्टैंड लोन सेट को जो है वो प्रॉपर इन लाइन करके उसके बाद आप लाइव बस के ऊपर सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। अगर आपका लाइव जो डेड बस के ऊपर आपका सिस्टम अगर ठीक है तो वो 95% चांसेस हैं कि वो आपको लाइव बस के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। हाँ, कुछ लोड शेयरिंग के प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट वो फाइन ट्यूनिंग के प्रॉब्लम होते हैं। वो फाइन ट्यूनिंग में रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर के जो गेन और स्टेबिलिटी की शेयरिंग है उनसे वो चीज़ें मैनेज होती हैं। तो वो एक मार्जिन रहता ही रहता है, लेकिन वो आपको लाइव ही करना पड़ती हैं वो सेटिंग्स। तो मेन मुद्दा था ये इनपुट्स के हवाले से। तो आई होप कि ये आपको कन्फ्यूजन जो थी इस हवाले से वो क्लियर होगी, ये हेल्पफुल साबित होगी ड्यूरिंग कमीशनिंग। अगर आप इस तरह का फॉल्ट फेस करते हैं तो आप उससे बच जाएंगे, जल्दी ट्रबल शूट आप कर सकेंगे इस तरह के फॉल्ट को। इसके अलावा कोई भी आप और चीज़ पूछना चाहते हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में मज़ीद आपको क्लियर कर दूंगा कि जो भी आपकी कन्फ्यूजन या आपकी इन्फॉर्मेशन हो। बहुत सारी और वीडियोस इसके ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा ताकि ये जो मोस्ट कॉमन फॉल्ट आते हैं, जो लोगों को फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग कमीशनिंग, उनको उनकी रेमेडी की जाए, उनको फिक्स अप किया जाए ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। थैंक यू वेरी मच, होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।